एक समय की बात है। एक शक्तिशाली राजा अपने राज्य में न्याय और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी से हुई। दोनों बहुत ही साधारण कपड़ों में थे और उनके चेहरे पर भूख और संघर्ष की लकीरें साफ दिख रही थीं। राजा ने उनसे पूछा, तुम दोनों इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं एक विद्वान ब्राह्मण हूँ, लेकिन गरीबी ने हमें इस कदर जकड़ लिया है कि हमारे पास भोजन तक नहीं है। कृपया हमारी मदद करें। राजा को उन पर दया आई। उसने ब्राह्मण को एक बड़ा खजाना देने का वादा किया और कहा, सुबह मेरे महल आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी राजा का धन्यवाद करके घर लौट आए। लेकिन रात में ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, राजा से खजाना मांगने से बेहतर होगा कि हम ऐसा वरदान मांगे जिससे हमें हमेशा के लिए सुख समृद्धि मिल सके। ब्राह्मण को पत्नी की बात सही लगी। अगले दिन ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, खजाने की जगह मुझे ऐसा वरदान दें जिससे हमारी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे। राजा मुस्कुराया और बोला, यह तो बहुत साधारण इच्छा है। मैं तुम्हें एक ऐसा चमत्कारी अमृत पात्र देता हूँ जिसमें कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। ब्राह्मण खुशी खुशी वह पात्र लेकर घर लौटा। कुछ दिन बीते। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अब आरामदायक जीवन जीने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी लालच बढ़ने लगी। पत्नी ने एक दिन ब्राह्मण से कहा, राजा इतना दयालु है तो क्यों ना उससे और भी शक्तियाँ मांगी जाएं। ब्राह्मण ने सोचा और फिर से राजा के पास गया। इस बार उसने कहा, महाराज, मुझे आपके जैसा शक्तिशाली और धनी बना दीजिए। राजा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन क्या तुम इस शक्ति का सही इस्तेमाल करोगे? ब्राह्मण ने उत्साह से हामी भरी। राजा ने उसे एक गुप्त मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का प्रयोग केवल भलाई के लिए करना। ब्राह्मण घर लौटा और मंत्र का उपयोग शुरू कर दिया। उसने कई शक्तियां प्राप्त की, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसका लालच भी बढ़ने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अगर तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो क्यों ना राजा को हराकर खुद राजा बन जाओ। ब्राह्मण ने सोचा, यह सही है, मैं राजा बन जाऊंगा और सब कुछ मेरा होगा। वह राजा के खिलाफ विद्रोह करने निकला, लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया, वह मंत्र उल्टा असर करने लगा। धीरे धीरे ब्राह्मण की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। वह फिर से उसी गरीबी और बेबसी की स्थिति में आ गया। राजा को यह सब पता चला। वह ब्राह्मण के पास आया और कहा, तुम्हारी लालच और हठ ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें ताकत दी थी, लेकिन तुमने उसका गलत उपयोग किया। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजा से माफी मांगी। राजा ने उसे माफ कर दिया और कहा, सच्चा सुख